ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंद मते गतिर मत्सर्वस्व पदां भोजो राधा मदन मोहन। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी नामिने नमः। आचार्य पदायिनी जय कृपा पदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्रामदायिने नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य धीशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। तो आज श्रीमद् भागवत के 12वें सॉरी तीसरे स्कंद के 12वें अध्याय में आज चर्चा करने जा रहे हैं। ये अध्याय का नाम है कुमार तथा अन्यों की सृष्टि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। आज तीसरा स्कंद है 12वां अध्याय और श्लोक संख्या 36, 37 और 38, 36, 37, 38।
3, 12, 36, 37, 38 कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि। विदुर उवाच सवे विश्वसृजामीशो वेदादीन् मुखतो सृजत् यद्यत् येन सृजत् देवः तन्मे ब्रूहि तपोधनः। विदुर उवाच सवे विश्वसृजामीशो वेदादीन् मुखतो सृजत् यद्यत् येन सृजत् देवः तत्मे ब्रूहि तपोधन। विदुर उवाच सवे विश्वसृजामीशो वेदादीन् मुखतो सृजत् यद्यत् येन सृजत् देवः तन्मे ब्रूहि तपोधन। आगे के श्लोक भी रिसाइट कर लेते हैं। मैत्रेय उवाच ऋग्यजुषाम उद्वक्ष्याम् वेदान् पूर्वादिभिर्मुखे शास्त्रमिज्ञां स्तुतिस्तोमम् प्रायश्चित्त व्यधात् क्रमात्। मैत्रेय उवाच ऋग्यजुषाम अथर्वाख्यान् वेदान् पूर्वादिभिर्मुखे शास्त्रमिज्ञां स्तुतिस्तोमम् प्रायश्चित्त व्यधात् क्रमात्। मैत्रेय उवाच ऋग्यजुषाम अथर्वाख्यान् वेदान् पूर्वादिभिर्मुखे शास्त्रमिज्ञां स्तुतिस्तोमम् प्रायश्चित्तं व्यधात् क्रमात्। और आगे के श्लोक है आयुर्वेदं धनुर्वेदं गांधर्वं वेदम् आत्मनः स्थापत्यं च सृजद्वेदं क्रमात् पूर्वादिभिर्मुखे। आयुर्वेदं धनुर्वेदं गांधर्व वेदम् आत्मनः स्थापत्य च सृजद्वेदं क्रमात् पूर्वादिभिर्मुखे। आयुर्वेदं धनुर्वेदं गांधर्व वेदम् आत्मनः स्थापत्यं च सृजद्वेदं क्रमात् पूर्वादिभिर्मुखे। कोई दोहराना चाहेगा? अगर नहीं है तो हम सीधा अनुवाद पे चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य बाई एसी भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद महाराज की जय। विदुर जी ने कहा, हे तपोधन महामुनि, कृपया मुझसे यह बतलाए कि ब्रह्मा ने किस तरह और किसकी सहायता से उस वैदिक ज्ञान की स्थापना की जो उनके मुखार बिंद से निकला था। मैं फिर से अनुवाद पढ़ता हूं। विदुर जी ने कहा, हे तपोधन महामुनि, कृपया मुझसे यह बतलाए कि ब्रह्मा ने किस तरह और किसकी सहायता से उस वैदिक ज्ञान की स्थापना की जो उनके मुखार बिंद से निकला था। दूसरे श्लोक में प्रभुपाद जी अनुवाद में बताते हैं, श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, ब्रह्मा के सामने वाले मुख से प्रारंभ होकर क्रमशः चारों वेद ऋक, यजुर, साम और अथर्व आविर्भूत हुए। तत्पश्चात इसके पूर्व अनुच्चरित वैदिक स्तोत्र, पौरोहित्य अनुष्ठान, पाठ की विषय वस्तु तथा दिव्य कार्यकलाप एक एक करके स्थापित किए गए। मैं फिर से अनुवाद पढ़ता हूँ। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, ब्रह्मा के सामने वाले मुख से प्रारंभ होकर क्रमशः चारों वेद ऋक, यजुर, साम तथा अथर्व आविर्भूत हुए। तत्पश्चात इसके पूर्व अनुच्चरित वैदिक स्तोत्र, पौरोहित्य अनुष्ठान, पाठ की विषय वस्तु तथा दिव्य कार्यकलाप एक एक करके स्थापित किए गए। और आगे के श्लोक में है, उन्होंने औषधि विज्ञान, सैन्य विज्ञान, संगीत कला तथा स्थापत्य विज्ञान का सृजन भी वेदों से किया। ये सभी सामने वाले मुख से प्रारंभ होकर क्रमशः प्रकट हुए।
फिर से अनुवाद दोहराता हूं। उन्होंने औषधि विज्ञान, सैन्य विज्ञान, संगीत कला तथा स्थापत्य विज्ञान का सृजन भी वेदों से किया। ये सभी सामने वाले मुख से प्रारंभ होकर क्रमशः प्रकट हुए। तो चतुर्मुखी ब्रह्मा के द्वारा सामने वाले मुख से शुरू होकर क्लॉकवाइज चारों मुख के द्वारा 4 वेद प्रकट हुए। तो ये विदुर जी का प्रश्न है और मैत्रेय मुनि का ये जवाब है। तो हम देख सकते हैं कि जब उच्च कोटि के जीवात्माएं, उच्च कोटि के संत महात्मा, उच्च कोटि के भक्त जब आपस में चर्चा करते हैं तो क्या चर्चा करते हैं? वो हमेशा अपनी परंपरा और परंपरा के जरिए भगवान की महिमा की चर्चा करते हैं, भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं। वेद साक्षात भगवान का स्वरूप है, चारों वेद साक्षात भगवान का स्वरूप है। और यहाँ पे विदुर जी का प्रश्न है, विदुर जी का प्रश्न है कि कृपया मुझसे बतलाए कि ब्रह्मा ने किस तरह और किसकी सहायता से, किसकी सहायता से, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे कि हम जानते हैं कि सर्ग और विसर्ग 2 तरह के क्रिएशन है श्रीमद् भागवत के अंतर्गत। पहला प्राथमिक क्रिएशन भगवान के द्वारा हुआ और फिर भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में वो ज्ञान प्रस्थापित किया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। तो सबसे पहले महाविष्णु जो है, महाविष्णु इज द पोर्शन ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड श्री कृष्ण। महाविष्णु भगवान के अंश के अंश के अंश पूर्णांश के रूप में महाविष्णु अवतार है। वो प्रथम पुरुष अवतार है और उनकी सांसों के द्वारा असंख्य विश्व प्रकट होते हैं। उनकी सांसों से, उनके शारीरिक छिद्रों से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। और जब भगवान दिव्य आकाश के अंदर एक कोने में नजर करते हैं, एक दिव्य दृष्टि का सर्जन करते हैं, तब वहां एक कोने में एक बादल की तरह महत तत्व प्रकट होता है। वो महत तत्व जो है जिसके अंदर भगवान के द्वारा सभी मूलभूत तत्व स्थापित किए जाते हैं। भगवान के द्वारा प्रकृति का स्थापना भी हो जाता है। और भगवान के द्वारा जो 16 तत्व है, 11 इंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 1 मन, 11 इंद्रिया और 5 स्थूल तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये सभी तत्वों का सर्जन भगवान के द्वारा महत तत्व के अंदर हो जाता है। और उसके बाद भगवान स्वयं वो महत तत्वों में प्रवेश करते हैं और वो प्रवेश करने के बाद वो चलायमान होते हैं। और भगवान महाविष्णु की सांस के द्वारा जो अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, उस ब्रह्मांड में महाविष्णु का अंश जाता है और वो महाविष्णु का अंश गर्भोदक्षाय विष्णु के नाम से हर एक ब्रह्मांड के अंदर स्थापित होता है। और वो गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि कमल से प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा जी प्रकट होता है। और जब ब्रह्मा जी कमल पर विराजते हैं और देखते हैं तो चारों तरफ अंधेरा है और वो सोचते हैं कि मैं यहाँ कहाँ आया हूँ, मेरे यहाँ आने का कारण क्या है, वो स्वयं सोचते हैं। और उनको कोई कुछ भी अपना मूल नहीं दिखाई देता। तब वो वापस वही कमल की नाभि के द्वारा, डांडी के द्वारा भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु के पेट में, गर्भ में
प्रवेश करते हैं और वहां अपना मूल ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको नहीं मिलता। फिर वो वापस वही कामल की डंडी से कमल के ऊपर आकर बैठते हैं और तब वो जब विचार मग्न होते हैं तब भगवान के द्वारा उनको आदेश दिया जाता है, तप करने का आदेश दिया जाता है और वो ब्रह्मा जी 1000 वर्ष सेलेस्टियल वर्ष तप करते हैं। तप करने के बाद भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में सृष्टि के सर्जन के लिए ज्ञान प्रदान करते हैं। ये सेकेंडरी क्रिएशन होने वाला है। पहला क्रिएशन ओरिजिनल तत्व महत्त्व के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, भगवान के द्वारा स्थापित किया गया और उनको कैसे इस्तेमाल करें और कैसे सर्जन करें इसका ज्ञान भगवान ब्रह्मा जी को देते हैं। और ब्रह्मा जी के तप से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा जी को अपने हाथ की उंगली पकड़कर वैकुंठ जगत में ले जाते हैं और वैकुंठ जगत में ले जाकर वैकुंठ लोक का दर्शन करवाते हैं और फिर वापस वो ब्रह्मा जी को वो कमल के ऊपर आसीन करते हैं और फिर भगवान के आदेश के अनुसार और ब्रह्मा जी ने स्वयं अनुभव करके, परम तत्व का स्वयं अनुभव करके, भगवान के आदेश अनुसार, भगवान की शक्ति से ब्रह्मा जी सृष्टि का सर्जन करते हैं। और ये ब्रह्मा जी भी एक जीवात्मा है, तो वो ब्रह्मा जी परंपरा के द्वारा ये ज्ञान हम तक पहुंचता है। एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजस्व धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, ये परंपरा के द्वारा हम तक पहुंचता है। श्रीमद् भागवत के जरिए सुखदेव गोस्वामी, व्यासदेव जी, सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज, मैत्रेय मुनि और विदुर जी के द्वारा प्रस्थापित, सुत गोस्वामी के द्वारा प्रस्थापित ये श्रीमद् भागवत हम तक पहुंचता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये अमलम पुराण है, ये असली रस है, पिबत भागवतम रसमालयम। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इसके अंदर वो किसी भी तरह का छिलका या बीज नहीं है, ये सीधा रस है, इनको पीना चाहिए। और ये दिव्य रस है, मुंह से नहीं बल्कि कर्ण रंध्र से पीना चाहिए। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि मुंह से पीने से हम तो शायद 6-8 घंटे में या 12 घंटे में बाहर निकाल देंगे, लेकिन जो कर्ण रंध्र से पीते हैं वो 10 साल के बाद भी उसको याद रख सकते हैं। ये हमारे हृदय में स्टोर हो जाता है, हमारी कॉन्शियस में स्टोर हो जाता है अगर हमने एकाग्र चित्त से सुना है तो इसलिए ये पीबत भागवतम रसमालयम हमें कर्ण रंध्रों से पीना चाहिए। और ये कर्ण रंध्रों से पीने के बाद भगवान की जब जब इच्छा है, मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम, जब जब इच्छा है तब इनका हम तत्परता से उपयोग कर सकते हैं। ये एक आउटलाइन बताया, बैकग्राउंड। और वो ब्रह्मा जी के लिए, ब्रह्मा का क्रिएशन के लिए अभी विदुर जी का संवाद है मैत्रेय मुनि के साथ। पहले तो 4 सनत कुमार प्रकट हुए ब्रह्मा जी के, और उन्होंने प्रजा की उत्पत्ति करने के लिए ब्रह्मा जी की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। वो उच्च कोटि के ऋषि मुनि संत जीव थे, वो देख सकते थे अपना भूत वर्तमान भविष्य, और वो देख सकते थे कि अगर हम ये कार्य करेंगे तो हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि में पटक जाएंगे। इसलिए वो उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करके चले गए। और वहां जाके तो हम देखते हैं कि कैसे अवकाश में प्रस्थापन करके फिर वो विचरण कर रहे थे अवकाश में, तो वहां तुलसी जल की सुगंध आई और वो वैकुंठ में जय विजय के सामने उनके साथ मिलन हुआ। ये सब कथा हम देखते हैं भागवत के अंदर। अभी आज इवन ब्रह्मा जी को नहीं मालूम है कि और कितने ब्रह्मा हैं। एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी जब वैकुंठ के द्वार पर पहुंचे
तो जय विजय के द्वारपाल को कहा कि भगवान को कहो कि ब्रह्मा जी आए हैं। तो द्वारपाल ने भगवान को आदेश दिया कि ब्रह्मा जी बता रहे। तो भगवान कहते हैं उनको पूछो कौन से ब्रह्मा हो तुम। जब ब्रह्मा जी ये सोचने लगा, ब्रह्मा जी के पास ये जवाब लेकर द्वारपाल आए, तो बोला, ब्रह्मा जी सोचे क्या मेरे अलावा और भी कोई ब्रह्मा जी है क्या। तो वो ब्रह्मा जी के को भी मैं नहीं मालूम कि अनंत कोटि ब्रह्मांड के अंदर अनंत कोटि ब्रह्मा है, और अनंत कोटि ब्रह्मा भी भगवान के आदेश अनुसार कार्य करते हैं। यानी कि वो ब्रह्मा जी ने अपना जो कद था वो स्वयं को एक मच्छर की तरह अनुभव किया कि कितने हजारों सर वाले ब्रह्मा जी सृजन में मौजूद हैं, और कई बड़े बड़े ब्रह्मांड में भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। और ये तो चतुर्मुखी ब्रह्मा है, सबसे छोटे ब्रह्मा। और वो चतुर्मुखी ब्रह्मा कैसे सोच रहे थे कि मैं ब्रह्मा हूं, लेकिन वहां जाकर देखा तो कई और ब्रह्मा थे। तो ये सब एक बैकग्राउंड है ब्रह्मा जी के लिए। ये मैं बैकग्राउंड इसीलिए कह रहा हूं कि एक ब्रह्मा की सृजन के पीछे उच्च कोटि के संत चर्चा कर रहे हैं, और वो सेकेंडरी क्रिएशन भौतिक सर्जन कर रहे हैं, जिसको कहते हैं सर्ग और विसर्ग लीला। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि ये भी कितनी महान है, कितनी दिव्य है। लेकिन हम सोच सकते हैं कि भगवान कहते हैं गीता में एकांशेनो स्थितो जगत, ये भगवान की एक अंश मात्र से प्रकट हुआ है। तो आइए देखते हैं कि फिर से मैं अनुवाद में देता हूं कि हे तपोधन महामुनि, मैत्रेय मुनि की बात कर रहे हैं कि कृपया मुझसे बतलाया कि ब्रह्मा ने किस तरह और किसकी सहायता से, भगवान की सहायता से, साक्षात भगवान विष्णु की सहायता से उन्होंने वैदिक ज्ञान की स्थापना की। वैदिक ज्ञान जो है वो शब्द ब्रह्म है, और वो अपौरुषेय कहलाता है। शब्द ब्रह्म यानी कि वो शब्द के अंदर ब्रह्मा की सॉरी ब्रह्म की यानी कि भगवान की शक्ति जुड़ी रहती है शब्द के अंदर, शब्द ब्रह्म। और साथ अपौरुषेय है। अपौरुषेय का मतलब है कि ये ओरिजिनल जो तत्व है, भगवान चतुश्लोकी भागवत में कहते हैं कि जब कुछ भी नहीं था अहम एवा समेवाग्रे, इसके अंतर्गत कहते हैं कि जब कुछ भी नहीं था तब मैं था, और जब कुछ भी नहीं रहेगा मैं शेष रहूंगा। वो भगवान ब्रह्मा जी को ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, और वो ज्ञान ब्रह्मा जी एज इट इज अपने पुत्र को नारद मुनि को के द्वारा ये परंपरा आगे आती है। नारद मुनि ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हैं। ब्रह्मा जी के कई पुत्र हैं, उसमें ब्रह्मा जी के नारद मुनि मानसिक पुत्र हैं, और उनके द्वारा ये परंपरा स्थापित हो रही है। नारद मुनि ने अपने शिष्य व्यासदेव जी को सुनाया, व्यासदेव जी ने फिर अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को कहा, सुखदेव गोस्वामी के द्वारा फिर परीक्षित महाराज को चर्चा हुई। उस समय संतों की सभा में सुत गोस्वामी बैठे थे, और बाद में सुत गोस्वामी के द्वारा नैमिषारण्य में सभी शौनक ऋषिगण को ये चर्चा हुई। तो हम देखते हैं कि ये परंपरा का ज्ञान है। यहाँ तर्क वितर्क नहीं है, यहाँ मनोधर्म नहीं है। मनोधर्म का अर्थ है हम अपने पूर्ववर्ती आचार्यों का क्या बोलते हैं कि अपमान कर रहे हैं। तो हमें उसी भाव में उसी दिशा में इसको समझना चाहिए। दूसरी बात है ये ज्ञान, श्रीमद् भागवत का ज्ञान, ये ज्ञान, चार वेदों का ज्ञान, भागवत का ज्ञान, ये शब्द ब्रह्म होने के नाते मतलब भगवान के द्वारा पूर्ण शक्ति सभर है, और ये शक्ति सभर ज्ञान को हमें
पिबत भागवतम की तरह हमें इसके ऊपर हमारी मन और बुद्धि को लगाने की आवश्यकता नहीं। मन और बुद्धि लगाएंगे तो हम तर्क वितर्क करने लगेंगे और हमारी सीमित बुद्धि असीमित को नहीं नाप पाएंगे। इसलिए हमें वैदिक ज्ञान एज इट इज ग्रहण करना चाहिए, जो कि हमें गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, ब्रह्मा के सामने वाले मुख से प्रारंभ होकर क्रमशः, यानी कि चारों मुख से एक एक वेद प्रकट हुए। सामने वाले मुख से ऋग्वेद, फिर क्लॉकवाइज देखेंगे यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आविर्भूत हुए, प्रकट हुए ब्रह्मा जी के मुख से। लेकिन ओरिजिनल कहा जाता है कि पहले एक ही वेद था और ये वेद भगवान की बांसुरी के छिद्र से उत्पन्न हुआ था। पहले एक वेद था और बाद में इसका चार विभाग में विभाजन हुआ। और पहले ये हृदय में और मनस पटल पर इंगित था। और कलयुग आते हुए देखा कि कलयुग के मानवी मंदहा सुमंद मतयो रहेंगे और ये सब ज्ञान याद नहीं रख पाएंगे। इसलिए वेद व्यास जी ने ये ज्ञान लिपित किया, चार वेदों को लिपित किया और इसके जरिए ये ज्ञान हम तक पहुंच रहा है। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, ब्रह्मा के सामने वाले मुख से प्रारंभ होकर क्रमशः चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आविर्भूत हुए। तत्पश्चात इसके पूर्व अनुच्चरित वैदिक स्तोत्र, पौरोहित्य अनुष्ठान, पाठ की विषय वस्तु तथा दिव्य कार्यकलाप एक एक करके स्थापित किए गए ब्रह्मा जी के द्वारा। और अभी प्रभुपाद जी का तीसरे श्लोक में अनुवाद और तात्पर्य है, वहां हम चर्चा करके फिर आगे बात करेंगे। उन्होंने औषधि विज्ञान, सैन्य विज्ञान, संगीत कला तथा स्थापत्य विज्ञान का सृजन भी वेदों के द्वारा किया। मतलब वेदों में ये सब ज्ञान मौजूद है। हर एक ज्ञान का मूल वेदों के अंदर उपलब्ध है। औषधि विज्ञान, जैसे कि औषधि विज्ञान हम देखते हैं कि आयुर्वेदिक जो धन्वंतरी भगवान से प्रस्थापित किया गया, वैसे सैन्य विज्ञान है, संगीत कला है तथा स्थापत्य विज्ञान है। ये सब सृजन भी वेदों से किया गया। ये सभी सामने वाले मुख से प्रारंभ होकर क्रमशः यानी क्लॉकवाइज चार मुखों के द्वारा बारी बारी प्रकट हुआ। तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य में देखते हैं। तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। वेदों में पूर्ण ज्ञान पाया जाता है, जिसमें न केवल इस ग्रह के अपितु अन्य मानव ग्रहों के भी समाज के लिए भी आवश्यक सभी प्रकार का ज्ञान सम्मिलित है। यानी कि इस ब्रह्मांड का नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड का ज्ञान इसमें सम्मिलित है। ऐसा समझा जाता है कि सामाजिक व्यवस्थाएं बनाए रखने हेतु सैन्य कला भी उसी तरह आवश्यक ज्ञान है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि यहाँ पे क्योंकि भगवान का जो सृजन है, भगवान का क्रिएशन है, वो सब भगवान को दीर्घ दृष्टि है, त्रिकालज्ञ है। वो देख सकते हैं कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। तो उसके लिए ऐसा समझा कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने हेतु सैन्य कला भी उसी तरह ज्ञान, आवश्यक ज्ञान है। जिस तरह संगीत कला है, ज्ञान के ये सारे समूह उप पुराण या वेदों के पूरक कहलाते हैं। वेदों का मुख्य विषय, अभी ये जिष्ट है, वेदों का मुख्य विषय आध्यात्मिक ज्ञान है। वेदों का मुख्य विषय आध्यात्मिक ज्ञान है, किंतु मनुष्य के ज्ञान की आध्यात्मिक रुचि में सहायता पहुंचाने हेतु अन्य जानकारी वैदिक ज्ञान की आवश्यक सूचनाओं का निर्माण करती है। बाकी का जो अन्य सामग्री है वो हमारी मनुष्य को आध्यात्मिकता में रुचि उत्पन्न हो, उसमें सहाय मिले, इसीलिए बताया गया।
वास्तव में इसका उद्देश्य वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। पुरुषोत्तम महीना में पुरुषोत्तम योग भगवद गीता में भगवान कहते हैं वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो, सारे वेदों में जानने लायक मैं हूं, भगवान कृष्ण कहते हैं। वेदेश सर्वे अहमेव वेद वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, और वेदों के संकलन करता भी मैं ही हूं। तो हमें दिखाई देता है इस भौतिक जगत में कि परंपरा के द्वारा, हमारी परंपरा है ब्रह्म नारदीय गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, तो ब्रह्मा जी के द्वारा ये सब प्राप्त हो रहा है। लेकिन भगवान गीता में कहते हैं कि ये वेदों का संकलन करता भी मैं ही हूं, वेदों में जानने लायक भी मैं ही हूं। तो आध्यात्मिक ज्ञान जो है भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बारे में जानने के लिए वेदों का उपयोग किया गया। वेदों के जरिए हम भगवान की महिमा को, भगवान के जन्म को, भगवान के तत्व को, भगवान की इच्छा को हम जान सकते हैं। प्रभुपाद जी हमेशा दोहराते हैं कि सभी लोग कहते हैं कि भगवान महान है, लेकिन कितने महान है भगवान, ये प्रभुपाद जी कहते हैं ये उनके अंतरंग भक्त जानते हैं, उनके शुद्ध भक्त जानते हैं। और आज शुद्ध भक्त के बीच में चर्चा चल रही है मैत्रेय मुनि और विदुर जी के द्वारा, और ये चर्चा भगवान की महिमा की गहराई की ओर ले जाती है। ये सब हम क्रिएशन, सेकेंडरी क्रिएशन क्यों भागवत में इंगित किया गया, इसकी क्या जरूरत है? भागवत तो भक्ति ग्रंथ है, तो इसमें सेकंड कैंटो में, थर्ड कैंटो में ये क्रिएशन की चर्चा क्यों हो रही है? ये चर्चा इसीलिए हो रही है कि हम भगवान की असीमता को पहचानें। भगवान असीम है, हमारी मन की, हमारी बुद्धि की सीमाओं से परे है। हम तो सिर्फ भौतिक जगत के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा, ब्रह्मा जी का उच्चिष्ट परंपरा से जो हमें भगवान ने लायक बनाया उसके अनुसार हम तक पहुंचता है, और हमारी लायकात के अनुसार हम उसको ग्राह्य कर सकते हैं, और हमारी लायकात के अनुसार हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये वैदिक ज्ञान जो है जीवन का लक्ष्य भी दिखाता है, जीवन का मूल भी दिखाता है। हर एक मनुष्य का अपनी बंधारणीय अवस्था क्या है, जीवेर स्वरूप नित्य कृष्णदास, इसका भी प्रमाण प्रस्थापित होता है। और भगवान कितने महान है, कितने असीमित है, इसकी भी स्थापना यहाँ हो जाती है। और भगवान स्वयं कहते हैं गीता में अर्जुन को, जन्म कर्म च मे दीप्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो। ये अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। जब दिव्यता की बात आती है तो हम भौतिक जगत के कोई भी पदार्थ का अनुभव और कोई भी भौतिक बुद्धि काम नहीं करती। और ये दिव्यता का अनुभव करने के लिए गुरु परंपरा के द्वारा और भगवान और गुरु की अनुकंपा के द्वारा हम दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान के जन्म और कर्म को, उनकी दिव्यता को जानना है। तो कैसे जाना जाता है, इसकी उल्लेख शास्त्र में बताया गया है। इसमें एक बहुत सुंदर बात नजर आई है। इसमें बताया गया है कि ध्यान, तप और ज्ञान का वास्तविक हेतु क्या है। तो वहां पे एक कोट किया गया है, नारायण परो योगो नारायण परम तपः नारायणं परम ज्ञानम नारायण परा गतिः। सभी प्रकार के ध्यान या योग नारायण की अनुभूति प्राप्त करने के लिए है। अनुभूति यानी कि दिव्यता का अनुभव करने के लिए है। सभी तपस्याओं का लक्ष्य
नारायण को प्राप्त करने के निमित्त है। सभी तपस्याओं का लक्ष्य नारायण को प्राप्त करने के निमित्त है। दिव्य ज्ञान का संबंध नारायण की झलक प्राप्त करने के लिए है। दिव्य ज्ञान का दिव्य ज्ञान का संवर्धन नारायण की झलक प्राप्त करने के लिए, और चरम मोक्ष तो नारायण के धाम में प्रवेश करने के लिए ही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे भगवान की महत्ता, भगवान के ज्ञान की महत्ता है। आगे के अंदर भक्ति योग के महत्व बताया कि भगवान गोविंद की आराधना किए बिना किसी का कल्याण नहीं होता। तपस्या, यज्ञ तथा दानों का उत्तम फल भी नहीं प्राप्त होता। श्री भगवान के चरणोदक के आस्वाद लिए बिना कोई भी मनोरथातीत फल को नहीं प्राप्त कर सकता है। हे मुने, पाप समूह को विनष्ट करने वाली श्री हरि की आराधना से भिन्न कोई भी श्रेष्ठ प्रायश्चित में नहीं जानता। तो ये श्रीमद् भागवत के अंदर पद्म पुराण के चौथे भाग में पाताल खंड में ये बताया गया है। वैसे तो काफी इसके अंदर कोट बताए गए हैं, और सभी का सार ये है, भगवान को जानना। और भगवान को जानने का सार ये है कि जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता का अनुभव करना। और कैसे प्राप्त होगा ये अनुभव, कि इसके लिए भी एक प्रमाण मिला है, बहुत सुंदर प्रमाण है। उसमें बताया, वही शास्त्र से बताया गया है, उसमें प्रमाण में बताया गया कि ये ज्ञान जो है, आध्यात्मिक दिव्य ज्ञान, ये ज्ञान हमें किस तरह प्रस्थापित हमारे पास हो सकता है। तो उसमें शास्त्र में बताया गया कि ये सबसे पहले गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा, यानी कि वेदों के शास्त्रोक्त मार्ग के द्वारा भक्ति प्रस्थापित होनी चाहिए। यानी भक्ति तर्क वितर्क से नहीं, मनोधर्म से नहीं, क्या बोलता है, गडुली का प्रवाह से नहीं, एक के पीछे हजार भागते ऐसे नहीं, लेकिन कौन सी भक्ति, वेदोक्त और शास्त्रोक्त के द्वारा प्रस्थापित की गई भक्ति का मार्ग, इसके द्वारा। और उसके बाद बताया गया कि साथ साथ नारदीय पंचरात्रि की विधि के अनुसार जब हम ये वैदिक ज्ञान, दिव्यता का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अगर इसके अलावा अगर हम प्राप्त करना चाहे तो शास्त्र में बताया गया है कि करोड़ों वर्ष बीत जाएंगे, हम कभी मुक्ति के लिए लायक नहीं बनेंगे। करोड़ों वर्ष बीत जाएंगे। हमें भक्ति का ज्ञान वेदों के और शास्त्रों के जरिए भक्ति का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और इसका अर्चन विधि, इसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए कैसे करना चाहिए, वो सेवा कैसे होनी चाहिए, नारदीय पंचरात्रि की विधि के अनुसार। ये दोनों जहां प्रस्थापित है, हम सबका इतना बड़ा सौभाग्य है कि अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में प्रभुपाद जी ने ये दोनों की स्थापना की है। प्रभुपाद जी ने जो भी बताया है वो कोट करके बताया, शास्त्रों का कोट करके बताया, पुराणों का कोट करके बताया कि ये शास्त्र कह रहा है कि ऐसे भक्ति करनी चाहिए। प्रभुपाद जी ने अपना पॉकेट से नमक मिर्ची नहीं छिड़का है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं तो जिस तरह भगवान समझाना चाह रहे हैं, जिस तरह शास्त्रों में इसका प्रमाण मौजूद है, उसी दिशा में प्रभुपाद जी मेरे जैसे मंद व्यक्ति को समझा रहे। तो ये प्रभुपाद जी की करुणा है। तो वास्तव में जो वेदों का, शास्त्रों का रहस्य है, और साथ साथ पंचरात्रि की विधि का, नारदीय पंचरात्रि की विधि का महत्व है, ये दोनों हमारे अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में प्रभुपाद जी ने प्रस्थापित किया गया है। पूजा की अर्चन विधि में पुजारी गण नारद मुनि की बताई गई विधि से अर्चन पूजा विधि करते हैं।
वास्तव में हम भागवत में देख सकते हैं कि जहां जहां भक्त के जीवन में नारद मुनि का प्रवेश हुआ, चाहे प्रहलाद महाराज हो, ध्रुव महाराज हो, कोई भी हो, जहां नारद मुनि का प्रवेश हुआ वहां भक्त की मुक्ति, भक्त को भगवान की प्राप्ति सुलभ हो गई। और वो नारद मुनि के द्वारा प्रस्थापित नारदीय पंचरात्रि की विधि के अनुसार हम सबको भी इस शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त हो रहा है और दिव्य सेवा का दिशा मिल रहा है। और ये दिव्य सेवा की दिशा हमें भगवत धाम तक पहुंचा सकती है। प्रभुपाद जी की दी गई फॉर्मूला सुबह 4 बजे से 9 बजे तक की मंदिर में रहने की जो फॉर्मूला है, इसके अंदर प्रभुपाद जी हमें आध्यात्मिक जगत का वीजा प्रस्थापित कर देते हैं। आध्यात्मिक इसके अंदर सब कुछ सम्मिलित हो जाता है सुबह 4 बजे से 9 बजे तक। कहने का तात्पर्य ये है कि वैदिक शास्त्र का वितरण भी कितना महत्वपूर्ण है। अगर वैदिक शास्त्र का वितरण हम नहीं करेंगे तो कई जीवों तक ये ज्ञान नहीं पहुंचेगा। और भगवान इसीलिए अवतरित होते हैं ये वैदिक ज्ञान की स्थापना के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर एक युग में भगवान वैदिक ज्ञान की स्थापना के लिए प्रकट होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन हम व्यासदेव जी के जीवन में देख सकते हैं कि वेदों को स्थापित करने के बाद भी उनको मन की संतुष्टि नहीं हुई, तब उन्होंने अपने गुरु का ध्यान किया। तो ये दिखाता है कि इवन वेद व्यास जी जो कि भगवान के लिपि अवतार थे, वो अपने आचरण से दिखाता है कि जब भी हमें ज्ञान में संशय उत्पन्न हो, ज्ञान के अंदर संतुष्टि प्रदान न हो, तो तुरंत हमें अपना गुरु को रिफर करना चाहिए, गुरु से प्रश्न की पृच्छा करनी चाहिए। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति तज्ज्ञानम ज्ञानिनास तत्वदर्शिनः। ये कहने सुनने के लिए ज्ञान नहीं है, ये बहुत सेंसिटिव इश्यू है हमारे हृदय के, हमारे मन के अनुभव को दिव्यता का अनुभव कराने के लिए। नो डाउट इसके अंदर भगवान और गुरु की अनुकंपा सम्मिलित है। इसलिए हमारा कोई भी शास्त्र के अंदर जो संशय उत्पन्न होता है, तो भगवान गीता में कहते हैं संशयात्मा विनश्यति। तो क्या करना चाहिए? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति तज्ज्ञानम ज्ञानिनास तत्वदर्शिनः। वो ज्ञान, तत्व का दर्शन जिसने किया है यानी गुरुजन, उनको प्रश्न पूछकर ये ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। जैसे विदुर जी मैत्रेय मुनि के अपने से सीनियर भक्त को प्रश्न पूछकर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। अगर हम ये ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे जो गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त हो, एवं परंपरा प्राप्तम से ये ज्ञान हम स्वीकारेंगे नहीं, तो क्या होगा? बहु जन्म यदि करी श्रवण कीर्तन कबहु न पाया कृष्ण प्रेम। इसके लिए क्या कहा गया? बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवामाम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ज्ञान का अल्टीमेट हेतु क्या है? ज्ञान का अल्टीमेट हेतु है वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव श्री कृष्ण ये ओरिजिनल वासुदेव परम ज्ञान, वासुदेव परम ज्ञान है। जब हम पराशक्ति की बात करते हैं, परम की बात करते हैं, इसका मतलब ये भौतिक जगत में कहीं भी पाया नहीं जाता। ये भौतिक जगत में भगवान की अनुकंपा से भक्तों के हृदय में प्रस्थापित किया जाता है। इसको जो व्यक्ति अपने कर्मणा मनसा वाचा अपने गुरु के आदेश के अनुसार भक्ति में लगा है और सदैव भक्तों के साथ हरि चर्चा करता है, उसके हृदय में ये ज्ञान प्रस्थापित भगवान स्वयं करते हैं। जैसे ब्रह्मा जी को ये ज्ञान प्रस्थापित किया, वैसे भगवान हर एक जीव के हृदय में ये ज्ञान प्रस्थापित कर सकते।
मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमन्ति। जब भक्त आपस में चर्चा करते हैं तो हरि चर्चा करते हैं और इससे उनको तुष्यंती च रमन्ति च, उनको तो संतुष्टि प्रदान होती है और आनंद प्रमाद प्राप्त होता है। और भगवान कहते हैं आगे, तेषाम सतत युक्तानाम, ऐसे युक्त रहने वाले मेरे भक्त, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, वो अपना सांसों का हिसाब, अपने समय का हिसाब भगवान की महिमा का गुणगान करने के लिए करते हैं। भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम, यहाँ पे वही बुद्धि की ज्ञान की बात आई। ददामी बुद्धि योगम तम, उनके हृदय में भगवान कहते हैं कि मैं वो ज्ञान प्रस्थापित करता हूं जिसके जरिए चलकर वो मुझ तक पहुंच जाता है। तो जैसे ब्रह्मा जी भगवान तक पहुंचे, ब्रह्मा जी भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और उनको अपने धाम में ले गए और फिर उनको अपना कार्यभार संभालने के लिए कहा। हमें कर्म क्षेत्र जगत में, भौतिक जगत में कर्म करना पड़ेगा, लेकिन ये कर्म क्षेत्र जगत में कर्म करते समय कर्मठ नहीं बनना है, मैं करता हूं ये भाव नहीं होना चाहिए। इसलिए ब्रह्मा जी भी बार बार भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु स्वप्न में भी मुझे ये अहंकार न हो कि मैं करता हूं, मैं ये सृष्टि का सर्जन कर रहा हूं, क्रिएशन कर रहा हूं, सभी देवी देवतागण मुझे नमस्कार कर रहे हैं, सभी भक्तगण ऋषि मुनि संत जन मुझे नमस्कार कर रहे हैं। तो मुझे कभी भी स्वप्न में भी अहंकार ना हो। मुझे प्रभु शक्ति दो कि मुझे सदैव ज्ञान रहे कि हे प्रभु ये आपके द्वारा हो रहा है और वही ज्ञान में के उपयोग करके मैं ये कार्य कर रहा हूं। तो जब हम ये समझेंगे हमारे जीवन में कि हमारा अस्तित्व भगवान की अनुकंपा से हुआ है, हम भगवान के अंश है, माता पिता के संतान है, सांसारिक जिम्मेदारी है, शरीर को पालना है, परिवार को पालना है, ये सब गौण है, विसर्ग है। सर्ग क्या है कि हम वी बिलोंग टू कृष्णा और उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए हमें बार बार प्रार्थना करनी चाहिए। और इसके लिए उपनिषद में एक बहुत श्लोक आता है और वो प्रभुपाद जी को बहुत प्रिय श्लोकों में से एक है। प्रभुपाद जी का ये प्रिय श्लोक है ज्ञान के बारे में, ये 4 वेदों का ज्ञान हमारे हृदय में कैसे पहुंचे उसके बारे में प्रभुपाद जी का एक प्रिय श्लोक है, श्वेता श्वेतर उपनिषद से। प्रभुपाद जी कहते हैं, उन्होंने अपने शिष्य को पूछा था कि आपको कौन सा श्लोक अच्छा लगता है, तो सभी भक्तगण ने अलग अलग श्लोक कहा कि मन मना भव मद भक्तो सर्वधर्मान परित्यज्य यद करोषि यदश्नासी यद जुहोषि ददासी, अलग अलग श्लोक बात का, भागवत के श्लोक का, भागवत के अलग अलग श्लोक की बात हुई, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी खामोश रहे और सब सुनते रहे लेकिन कुछ बोले नहीं। तब उनके शिष्यगण ने प्रभुपाद जी को पूछा कि आपको प्रभुपाद जी कौन सा श्लोक पसंद है, आप हमें शेयर कीजिए। तब प्रभुपाद जी कहते हैं, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्यैते कथिता यार्था प्रकाशन्ते महात्मनः। प्रभुपाद जी कहते हैं, यस्य देवे परा भक्ति, जिस तरह भगवान की परा भक्ति में हमें पूर्णतया विश्वास है, ठीक उसी तरह हमें गुरु में विश्वास होना चाहिए। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, जितनी हमारी श्रद्धा भगवान के प्रति है उतनी ही श्रद्धा हमारे प्रभुपाद जी और हमारे गुरुजनों के प्रति होनी चाहिए। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता यार्ता। आगे भगवान कहते हैं, तस्यैते कथिता यार्ता प्रकाशन्ते महात्मनः, ऐसे महात्मा के जनों में के हृदय में मैं वो 4 वेदों का ज्ञान अपने आप पहुंचा देता हूं।
कैसे पहुंचाएगा? एवं परंपरा प्राप्तम। ये ज्ञान हम पढ़ के शायद एकेडमिकली पढ़ेंगे तो अहंकार पैदा हो जाएगा, ये मुझे सब मालूम है, ये क्रिएशन के बारे में मालूम है, ये वैदिक ज्ञान के बारे में मालूम है, मैं पंडित हो गया। हम पढ़कर इसको नहीं प्राप्त करेंगे। हम एकेडमिक संत नहीं बनना है, हमें भक्ति योगी बनना है। गुरु महाराज कहते हैं हमें वैष्णव और वैष्णवी बनना है, हम योगी और योगिनियों बनना है। कैसे बनना है? अपने गुरु के चरण कमलों की सेवा करके, प्रभुपाद जी के चरण कमलों की, प्रभुपाद जी की वाणी की सेवा करके, गुरुजनों की सेवा करके हमें ये ज्ञान प्राप्त करना है। कोई कहेगा कि ये सब तो प्रभुपाद जी का दिया हुआ है, आप गुरुजन को बीच में कैसे लाते हैं? लेकिन प्रभुपाद जी का वही दिव्य ज्ञान हम तक पहुंचाने वाले हमारे गुरुजन हैं। ये प्रभुपाद जी के पास से उन्होंने पूरा ज्ञान इंगित करके, ग्रहण करके स्टोर किया हुआ है गुरुजनों, और वही ज्ञान हम तक पहुंच रहा है। तो हमें समझना चाहिए कि यहाँ प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा कलमशग्रस्त, तीन गुणों से कलमशग्रस्त, यानी सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण के से कलमशग्रस्त बुद्धि का और मन का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि ये भी एक भौतिक जगत का, ये 8 तत्वों से बना हुआ हमारा शरीर, 5 स्थूल तत्व, 3 सूक्ष्म तत्व, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 तत्व भौतिक है और भौतिक गुणों के अंतर्गत काम करता है। इसीलिए हमें ये पराशक्ति, पराभक्ति चाहिए। तो एवं परंपरा प्राप्तम से दिव्य धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, वो परंपरा के द्वारा हमें ये ज्ञान लेना चाहिए। और श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये ज्ञान क्या बोलता है कि कंफर्ट जोन में नहीं लेना है, सगवड़िया धर्म नहीं बनाना है, हमें जो अच्छा लगे ले लिया, नहीं अच्छा लगे छोड़ दिया, नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं पीबत भागवतम रसमालयम, इसको हमें बिना छिलका और बिना सीड वाला अमलम पुराण है, इसके अंदर किसी तरह का मैल नहीं है, हमें सीधा कर्ण रंध्रों से गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ग्रहण करना चाहिए। और वो ग्रहण करने के समय गुरु एक डाकिया की तरह हमें ये संदेश पहुंचाता है। उसको अगर किसी भी बात के अंदर हमारे अंदर संशय हो या हमारी अज्ञानता बनी रहती है तो तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, हमें गुरुजनों की सेवा करके प्रामाणिक प्रश्न पूछकर दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। इसलिए आज आप देखेंगे कि शास्त्र में बताया गया है, रास्ता है कि शास्त्रों के, वेदों के द्वारा दिया गया भक्ति का मार्ग, वेदों के द्वारा दिया गया भक्ति सनातन धर्म के शास्त्रों के द्वारा दिया गया भक्ति का ज्ञान और नारदीय पंचरात्रि की विधि, ये दोनों का सम्मिश्रण से जो व्यक्ति भगवान को जानने की कोशिश करता है उसको भगवान के बारे में सब कुछ जानकारी प्राप्त हो सकती है, नहीं तो करोड़ों जन्म तक ये उपलब्ध नहीं होगा। तो इसलिए हमें ये संशय रहित शास्त्र का शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म का है अर्थ है कि ये भगवान के शब्दों, दिए गए शब्दों, जो शब्दों के साथ शक्ति संपन्न शब्द है। जैसे कि गुरुजनों से हम दीक्षा प्राप्त करते हैं, तो दीक्षा प्राप्त करने के समय गुरुजन हमें कुछ उपदेश देते हैं, 16 माला करो, 4 नियमों का पालन करो, प्रभुपाद मिशन में मुझे मदद करो, ये सब हमें बेसिक ज्ञान देते हैं। वो बेसिक ज्ञान हमें जीवन में, हमारे रूटीन जीवन में, हमारे सो-कॉल्ड कर्म के जीवन में हमें एक डेली रूटीन में वर्णित होना चाहिए, क्योंकि इसी के द्वारा आगे जाके हमें दिव्य ज्ञान की अनुभूति कर सकते हैं। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मन, अमितो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, धाई तब पाछे पाछे, ओहे वैष्णव ठाकुर दयारे सागर, ए दासे करुणा करी। विदुर जी भी तीर्थाटन करके
वापस आए हैं और तीर्थाटन करके वापस आने के टाइम उनकी मुलाकात मैत्रेय मुनि के साथ हुई है और मैत्रेय मुनि के साथ हरि चर्चा कर रहे हैं। वो भी मेंटल स्पेकुलेशन नहीं कर रहे हैं। विदुर जी जो भगवान के प्रिय भक्तों में से एक है, वो विदुर जी भगवान की और आध्यात्मिक ज्ञान की परीक्षा के लिए, भगवान का सर्जन की परीक्षा के लिए अपने से सीनियर भक्त से परीक्षा कर रहे हैं। तो इसका रहस्य है कि दिव्य ज्ञान, दिव्य श्रीमद् भागवत या भगवान का प्रेम भक्ति का ज्ञान अगर हमें समझना है तो साधु गुरु शास्त्र ये एक हमारे लिए मार्ग है। हमें मनोधर्म मनोरथ से मनोधर्म और तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं। कोई कहेगा तो फिर ये बुद्धि का उपयोग कहाँ करना है? ये बुद्धि का और मन का उपयोग भगवान को समझने में और भगवान की सेवा में उपयोग करना है। जब इसका उपयोग हम भगवान की सेवा में पॉजिटिवली नहीं करेंगे तब ये ज्ञान पड़ा रहेगा, क्या फायदा? ज्ञान का अर्थ है दिशा, कि जो हमें भगवान के चरणार विंद तक पहुंचा देती है। वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो इसीलिए ये वैदिक ज्ञान जो है ये दिव्य स्तर पर है। ये भौतिक जगत में व्यासदेव जी जैसे महान ऋषि के द्वारा, महान भगवान के क्या बोलते हैं कि भगवान के अवतार के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है और इसके अलावा कोई अन्य तरीका नहीं है। हाँ, जो वो श्लोक मिल गया मुझे, जो मैंने कहा, वेदेन पंचरात्रेण भक्त्या यज्ञेन च द्विज प्राप्यो हम नान्यथा वत्स वर्ष कोट्या युतेरपि। इसका अनुवाद है वरा पुराण से ये श्लोक है। उसमें अनुवाद में बताया, हे द्विज, वेद और पंचरात्र, वेद और पंचरात्र जो वेदों का सार भागवत है, यानी कि वेदों का सार भागवत के और पंचरात्रि की विधि, नारदीय पंचरात्रि की विधि, वेद और पंचरात्र, इन दोनों द्वारा वर्णित भक्ति, इन दोनों द्वारा निर्णित भक्ति और यज्ञ से ही मैं प्राप्त होने वाला हूं। भगवान कहते हैं, हे वत्स, अन्य कोई भी तरीके से करोड़ों वर्षों में भी मैं प्राप्त होने वाला नहीं हूं। अन्य कोई भी तरीके से करोड़ों वर्षों में भी मैं प्राप्त होने वाला नहीं हूं। कि कहां से कोट किया है? वराह पुराण अध्याय 66 66 श्लोक संख्या 18। अगस्त वहां भी ऋषि मुनियों की चर्चा चल रही है भगवान के बारे में। अगस्त्य ऋषि और भद्रांश का संवाद है। तो हम देख सकते हैं कि कैसे वैदिक ज्ञान को परंपरा से, गुरुजनों से, सीनियर भक्तों से प्राप्त करना है। समय पूरा होने जा रहा है। मैं आप सब भक्तों का ऋणी हूं कि आपने मुझे गुरुजनों की सेवा करने का मौका दिया। और इस क्लास के अंदर जो भी सुकृति है, ये भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी और उनके शिष्य गणों की, गुरुजनों की है। और इसके अंदर कोई भी गलती, क्षति या त्रुटि रह गई है, मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। एकादशी महामहोत्सव की जय। भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। समावेत भक्त वृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण बाबू जी, धन्यवाद, प्रणाम। जय गुरुदेव। जय प्रभु गुरुदेव। जी, बहुत बहुत बढ़िया लगा क्लास आज। सृष्टि लीला से लेके श्रीमद् भगवत गीता एवं प्रभुपाद जी का कोट अच्छा तरीके से आपने बताया, लेकिन अच्छा लगा। तो प्रभु जी, थोड़ी सी इस जगह पे समझ में नहीं आया। जैसे सृष्टि लीला में ब्रह्मा जी की जो आपने बता रहे थे, ये 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय एवं मन,
सहित पांच स्थूल तत्व लेके गर्भोदशाई विष्णु जो ब्रह्मा जी का ये किया था, उस जगह पे थोड़ी सी क्लियर नहीं हुआ, उस जगह पे थोड़ी सी बताना प्रभु जी, हाँ, कृपा करें। वैसे भागवत के अंदर ही वर्णन आता है कि 16 तत्व जो ओरिजिनल 16 तत्व है, वो 16 तत्व कौन से हैं? प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में समझाया है कि वो 16 तत्व है 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 11वां मन और 5 स्थूल तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। ये 16 तत्व जो महत तत्व के अंदर, ये 16 तत्व के द्वारा प्रस्थापित किया गया और फिर प्रकृति की स्थापना कर दी गई भगवान के द्वारा। और ये महत तत्व के अंदर पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड अंदर सम्मिलित होते हैं और वो महत तत्व के अंदर भगवान स्वयं प्रविष्ट होते हैं, तभी ये महत तत्व कार्य करने लगता दिखाई देता है। और वो महत तत्व के अंदर फिर बताया गया कि कैसे सर्जन हुआ। तो महाविष्णु की सांस के द्वारा उनके शरीर के छिद्रों से अनंत कोटि ब्रह्मांड सांस बाहर निकालते हैं, तब अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं और सांस वापस लेते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड वापस महाविष्णु में समा जाता है। अभी वो ब्रह्मांड जो प्रकट होते हैं तो महाविष्णु की एक सांस के अंदर, वो ब्रह्मा जी के 100 साल की आयु है। और ब्रह्मा जी उसी भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में जो ज्ञान प्रस्थापित किया, उस ज्ञान का उपयोग करके ब्रह्मा जी सृष्टि का सर्जन करता हुआ दिखाई देता है, प्रजोत्पत्ति करते हुए और सर्जन करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये ज्ञान, ये जो देवी देवता का प्राकट्य और अपने पुत्रों के प्रजापति का 10 पुत्रों का प्राकट्य कैसे हुआ, ये सब ब्रह्मा जी के द्वारा बताया गया है। और ये सब भागवत के अंदर वर्णन है 1 by 1। लेकिन ये ब्रह्मा जी ने उपयोग कौन सा किया? भगवान के द्वारा दिए गए, उनके हृदय में दिए गए ज्ञान का उपयोग करके। इसको हमारी तुच्छ बुद्धि में समझने के लिए हम उपयोग कर सकते हैं कि जैसे हमें इनबिल्ट कैसे होता है कि जैसे स्त्री और पुरुष का संबंध होता है और हम अपनी संतान का क्रिएशन करते हैं, तो ये एक भगवान के द्वारा निर्दिष्ट एक रीति है, एक रास्ता है जिसके जरिए हम भी छोटे से एक जीव का मनुष्य के रूप में सर्जन कर सकते हैं, अपने पुत्र या पुत्री के रूप में। तो ये हम बहुत छोटे के स्तर पे है, तुच्छ तुच्छ स्तर पर है। और ब्रह्मा जी ऐसे सारे पृथ्वी के सारे ब्रह्मांड का सर्जन कर रहे हैं। उसमें सूर्य चंद्र, ब्रह्मा जी थे तब कुछ नहीं था, तो सभी देवी देवतागण भी उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। अहम आदि ही देवाना भगवान कहते हैं, वो देवता के भी आदि है, तो उस समय तो अंधेरा था। तो ब्रह्मा जी के द्वारा सभी देवतागण प्रस्थापित किए गए, तभी सूर्य देवता के द्वारा रोशनी आ गई, चंद्र देवता के द्वारा शीतलता आ गई। ऐसे हर एक भगवान के द्वारा दिया हुआ ज्ञान के अनुसार ब्रह्मा जी ने सर्जन किया। लेकिन जैसे कि स्त्री पुरुष का संबंध से पिता कैसे हम बन गए हैं, ये हम कैसे, ये तो वास्तविक तो भगवान ही कार्य करते हैं। हम बीज प्रदप पिता, हमें दिखाई देता है कि हमने विवाह किया, हम माता है, हम पिता है और हमारा ये संतान है। ये भौतिक आवरण से हम क्लेम करते हैं, वास्तव में भगवान ही बीज देने वाला पिता है। वैसे वास्तव में ये सारा सृष्टि का सर्जन हमें दिखाई देता है कि ब्रह्मा जी के द्वारा हुआ है, वास्तव में ये भगवान की इच्छा के अनुसार सब चल रहा है। जो हमारी चतुश्लोकी भगवत गीता के अंदर पहला श्लोक है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। भगवान ही सब जगह मौजूद है। लेकिन जैसे चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद के मुख से शुद्ध भक्ति के प्रेम भक्ति का पदार्पण किया गया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने ये शक्ति राय रामानंद को पहले दी
फिर राय रामानंद ने ये शुद्ध भक्ति का, प्रेम भक्ति का लक्षण मध्य लीला में प्रस्तुत किया। ठीक उसी तरह भगवान ने ये सब ब्रह्मा जी को प्रस्थापित किया, और हमें दिखता है कि ब्रह्मा जी के द्वारा सब हो रहा है। वास्तव में ब्रह्मा के पास भगवान की शक्ति है, तो भगवान की शक्ति के बिना कुछ नहीं होता है। गुरु के आदेश, गुरुजन जो भी आदेश देते हैं, उनके साथ वो आदेशों का पालन करने की शक्ति हमने ऑटोमेटिक मिलती है, लेकिन हम उसका देखा अनदेखा करें तो अलग बात है। एनीवे, आपका कहने का, आपका प्रश्न जो है ये एक दिव्य स्तर पर है और ब्रह्मा जी के हृदय की बात है। ब्रह्मा जी जो भगवान ने दिया दिशा, उस तरह उन्होंने सृष्टि का सर्जन किया। तो भौतिक जगत में हमें ब्रह्मा जी दिख रहे हैं, हमारी परंपरा ब्रह्मा जी से चली आ रही दिख रही है, लेकिन वास्तव में ब्रह्मा जी को भी भगवान के द्वारा प्रदत्त किया गया। ठीक है प्रभु जी, आई होप आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, गीता से एक छोटी सी जिज्ञासा है, कर सकता हूँ जी क्या प्रभु जी? जी जी बताइए। तो आपने अभी एक श्लोक गाए थे, जे तद्दिति प्राणी प्रातेन परिप्रश्नेन सेवाया उपदेक्षन्त तो ज्ञानिन तत्वदर्शिना। तो इस जगह पे प्राणी प्रातेन प्रश्नेन सेवाया, ये जो 3 शब्द आ रहा है, तो इन शब्दों में से वहां पे ये जो सेवाया जो शब्द आया है, उसके बारे में आपने बताया जो गुरु की सेवा करना है, लेकिन वो जो पानी प्रातेना, उस जगह पे थोड़ी सी कृपा करें। हाँ, तद विद्धि, तद विद्धि का मतलब है वही अध्याय के अंदर शुरुआत में भगवान ने अर्जुन को कहा था, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदुः, इसको परंपरा के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पे शब्द किया है, वही अध्याय चल रहा है, तो यहाँ पे इसका उपयोग किया भगवान ने। तद विधि, वो विधि परंपरा के द्वारा प्राप्त होता है, वो विधि। तद विधि प्रणिपातेन, प्रणिपातेन मतलब गुरु शिष्य के द्वारा प्रणिपात होकर नीचे आई है। हाँ, गुरु शिष्य के द्वारा प्रस्थापित होकर वही ज्ञान नीचे आया है बहता हुआ, तो प्रणिपात। हाँ, तद विधि, कौन सी विधि? एवं परंपरा प्राप्तम। तो एवं परंपरा प्राप्तम की विधि को जो प्रणालिका से नीचे आई है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। हमारे अंदर कोई भी आध्यात्मिक जिज्ञासा है, दिव्य जिज्ञासा है, जीवन के बारे में जिज्ञासा है, भगवान के बारे में जिज्ञासा है, तो हमें ये गुरुजनों से प्रश्न पूछकर प्राप्त करना चाहिए। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताया, सेवया। सेवा का मतलब ये नहीं कि हम चरण दबाए तो सेवा हो गई। सेवा का मतलब यहाँ इसीलिए उपयोग किया गया कि ये परा शक्ति, परा ज्ञान, भगवान परा जगत के हैं, परम है भगवान। तो परम भगवान को अगर हमें प्राप्त करना है गुरु के जरिए, तो उसके बदले में, ये कर्म क्षेत्र जगत के अंदर, उसके बदले में हम क्या दे सकते हैं? क्योंकि इस भौतिक जगत में ऐसा कोई भी चीज नहीं है कि जो भगवान को प्राप्त करने के, दिव्य जगत की शक्ति, दिव्य जगत की महिमा को प्राप्त करने के लिए समतुल्य हो। तो उसके लिए समतुल्य कुछ भी नहीं है। इसलिए हमारे पास चाहे अब पूरी दुनिया की संपत्ति हो, तो भी हम भगवान की महिमा को प्राप्त करने के लिए लायक नहीं है। इसलिए क्या करना है? क्योंकि ये कर्मठ जगत है, बिना कुछ करे कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या करना चाहिए? तो सेवया, उनकी सेवा, जो जीव का ओरिजिनल स्वरूप है, भगवान की सेवा करना। वो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, वो गुरुजनों की सेवा करना। सेवया, सेवा का मतलब है 2 तरह से, वाणी सेवा और वपु सेवा। वपु सेवा भी हम गुरु की कर सकते हैं, और साथ साथ उससे भी महत्वपूर्ण है वाणी सेवा। क्योंकि गुरुजन सामने है तो वपु सेवा सीमित हो जाएगी। उसके बाद 1000 शिष्य, तो कैसे गुरुजन एक गुरु के ऊपर 1000 शिष्य टूट पड़ेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, तो वपु सेवा सीमित है, लेकिन वाणी सेवा असीमित है। गुरुजन अगर हमारे सामने हैं, नहीं है, तो भी आज हम प्रभुपाद जी के वाणी को अक्षर समझ रहे हैं, और पालन करने की शक्ति गुरुजनों से प्राप्त होती है, और भक्ति का मार्ग में आगे चल रहे हैं। तो ये वाणी सेवा है। तो जीव का स्वभाव है सेवा करना। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि गुरु की सेवा करो पहले, और तुम्हारा संशय दूर। ठीक है?
हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बोलिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद। कोई संशय, कोई प्रश्न? जी जी प्रभु जी, मेरा संशय है प्रभु जी, जैसे गोलोक का बोलते हैं कि हम मतलब गोलोक पे जब जाते हैं तो पूरी तरीके से कृष्णमय हो जाते हैं, कुछ भी मतलब फिर शेष नहीं रहता। तो फिर ये भी बात बोली जाती है कि हमने वहां पर विरोध किया था और फिर हमें वापस पृथ्वी पर भेजा गया। तो मतलब सत्य लोक से क्या पाताल लोक तक सभी ने विरोध किया था जिनको नीचे भेजा गया? और दूसरा क्वेश्चन ये था प्रभु जी कि जब जो ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं और महाप्रलय होता है तो सभी कुछ समाप्त हो जाता है और विष्णु में सब समाहित हो जाते हैं। तो उस समय जो आत्मा के आवरण है, मन बुद्धि अहंकार और जो कर्म है, वो सभी जैसे भगवान का टच होता है तो बोलते हैं कि भगवान की तरफ से सब कुछ शुद्ध हो जाता है। तो आत्मा जितनी थी वो सभी शुद्ध हो जाते हैं या वो फिर मन बुद्धि अहंकार रह जाता है? बहुत सुंदर प्रश्न है। पहले एक एक प्रश्न करते हैं। आप पहला प्रश्न दोहराइए, आपके पास समय है ना यहाँ पे? जी जी प्रभु जी। हाँ, तो आपका पहला प्रश्न दोहराइए फिर से। जी प्रभु जी, मेरा पहला प्रश्न ये था कि बोला जाता है कि गोलोक धाम जाने के बाद फिर वहां पर फिर सब कुछ कृष्ण में हो जाता है, फिर कुछ भी शेष नहीं रहता। तो फिर वापस ये बोलते हैं कि भगवान का विरोध करके फिर हमें नीचे भेजा गया। तो सत्य लोक, जो सत्य लोक है, जो ब्रह्मा जी का लोक है, वहां से लेके पाताल लोक तक का सभी ने विरोध किया था, जो सभी नीचे आ गए थे, मतलब अपने योनि में भुगत रहे हैं। प्रभुपाद जी के अनुसार अगर हम बात करें तो वास्तव में जीव का ओरिजिनल स्वरूप भगवान की सेवा करना है। जैसे ये मेरा शरीर है, मेरी उंगली का कर्तव्य है मेरे शरीर की सेवा करना है, मुंह से खिलाना मुझे, हाँ, मेरे लिए पैसा कमाने के लिए काम करना, ये उंगली का कर्तव्य। जो जैसा मेरे मस्तिष्क से आदेश आता है उंगली को काम करना चाहिए। ये क्योंकि उंगली मेरा शरीर का अंश है। वैसे जब हम कलमशग्रस्त है तब ये बात नहीं समझ पाते हैं। जैसे कलमशग्रस्त है, उंगली को डैमेज हो गया, उंगली पे घाव लगा हुआ है, उंगली टर्न नहीं हो सकता है, उंगली के ऊपर सूजन आ गई है, और वो उंगली के को हमारा ब्रेन आदेश देता है कि तुम कुछ लिखा पट्टी करो, लेकिन उंगली कहती है मुझे दर्द में बेंड नहीं हो सकती हूँ, मैं लिख नहीं सकती हूँ। तो ये उंगली की कलमशग्रस्त यानी कि दर्दनाक एक दशा है। इस भौतिक जगत में हमारी भी ऐसी दशा है। जो जीव सत्य लोक से लेके पाताल लोक तक सभी ने अपने अपने ग्रेडेशन के अनुसार कहीं ना कहीं भगवान से विलग होकर आनंद भोगने की इच्छा कही, लेकिन भगवान भोगता है आनंद का, और वो आनंद हम भोगने की इच्छा हुई तब हमारा सृष्टि में पतन हुआ। लेकिन वास्तव में भगवान ऐसा क्यों करते हैं? भगवान पतन नहीं करते, हम अपना पतन स्वयं करते हैं। भगवान कभी पतन नहीं करते। तो भगवान ने जीवों को आंशिक स्वतंत्रता प्रदान की है। जैसे भगवान के अंश है तो भगवान पूर्ण स्वतंत्र है, तो उनका अंश होने के नाते हमारा आत्मा के कद के अनुसार हमारे अंदर भी आंशिक स्वतंत्रता का क्वालिटी जुड़ी हुई है। वो क्वालिटी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया तब मैंने मेरी तुच्छ इंद्रियों के द्वारा आनंद भोगना चाहा। वास्तव में क्या है, भगवान किसी के ऊपर आधिपत्य नहीं जमाते, भगवान सबको स्वतंत्र रखना चाहते हैं। हाँ, लेकिन जब आत्मा का ओरिजिनल कार्य है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत चिंतामणि जगत है और आत्मा भगवान का अंश है, तो वहां जो इच्छा प्रकट करते हैं वो प्राप्त हो जाता है आध्यात्मिक जगत में। तो यहाँ भी ये शरीर में बद्ध आत्मा के अंदर भी वही आदत है कि वो इच्छा प्रकट करता है। आत्मा कभी बिना इच्छा तो बैठ नहीं सकता। आत्मा का अर्थ है चेतना, और चेतना ऑलवेज एक्टिव है, जागृत है, और इच्छा प्रकट करता है। अभी वो इच्छा प्रकट तो की, लेकिन इच्छा को पूरी करने वाला उनके पास कौन है? तो वो सीधा आसरा
सीधा मन और बुद्धि जो प्रकृति के 3 गुणों से कलमशग्रस्त है, वो इस इच्छा को पूरी करने के लिए तुच्छ रास्ता निकालता है। तो मन कहता है कि देखो इंद्रिय मेरे पीछे लगी हुई है, आप ऐसा करो, ये इंद्रियों में आनंद ले लो। तो हम मन का सुझाव मान लेते हैं और मन हमारा शत्रु बन जाता है, और आत्मा वहां जाके देखता है कि इंद्रियों में मैं आनंद लेता हूं, लेकिन आत्मा संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि आत्मा को दिव्य आनंद की अनुभूति है। फिर ऐसे मन और बुद्धि बार बार प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत आनंद की इच्छा को भोगने का भौतिक रास्ता दिखाता है। ये भौतिक रास्ता दिखाने के कारण हम बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि में पटके जाते हैं। वास्तव में आत्मा को परमात्मा की ओर मोड़ना है। परमात्मा जैसे कि एक वृक्ष के ऊपर 2 पक्षी बैठे हैं, एक फल खा रहा है, दूसरा देख रहा है। उपरष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। तो जो भर्ता भोक्ता महेश्वर है, उनकी तरफ दृष्टि करनी है। हमें भगवान के आदेशों को सुनना है। भगवान का आदेश हमें कैसे प्राप्त होगा? तो परमात्मा का बाह्य स्वरूप है गुरुजन, और वो दिव्य ज्ञान वेदों में था, जो मन में बुद्धि में स्थिर रहता था। वो कलयुग के पापी मंद बुद्धि जीवों के लिए शास्त्रों में इंगित किया गया है। तो साधु गुरु और शास्त्र के द्वारा वो ज्ञान प्राप्त करके हमें वो आत्मा के आनंद की अनुभूति करना है, और वही है कृष्ण भावनामृत। प्रभुपाद जी हमसे टैकल रहे, क्योंकि हमारे अंदर इसके लिए कभी 10 साल भी लग सकता है, 20 साल भी लग सकता है। क्यों? क्योंकि हमें तुच्छ आनंद भोगने की आदत पड़ गई है। भगवान से विलग होकर टेम्पररी और क्षणिक आनंद के पीछे भागा भागी करते हैं। वास्तव में हम आनंद के भोगी है, लेकिन ये आनंद भगवान को भोक्ता बनाना है। ये जब समझेंगे तब हम इस चीजों से पर आएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि अलग अलग मात्रा में अलग अलग तरह के जीव है। जितना कलमशग्रस्त ज्यादा है, उतना पतन उसका गहरा है, पाताल लोक तक हो सकता है। और जितना कलमशग्रस्त कम है, वो सत्यलोक के निवासी भी हो सकते हैं, या उससे थोड़ा ज्यादा है तो पृथ्वी लोक के निवासी भी हो सकता है। तो हमारे कलमशग्रस्त परिस्थिति के अनुसार हमें योग्य स्थान दिया गया है। लेकिन अभी आपका प्रश्न था कि अगर हम महाप्रलय के समय भगवान के शरीर में समा जाते हैं, और फिर भगवान का स्पर्श होने के बाद हमारा फिर से उनके जब सांस बाहर निकलता है, सृष्टि का सर्जन होता है, तब फिर से सर्जन होता है, तब भगवान का स्पर्श होकर फिर हमारा सूक्ष्म मन बुद्धि अहंकार शुद्ध कैसे नहीं हुआ? आपका ये प्रश्न है। वास्तव में हम जब भौतिक जगत में हैं, तो जब तक हमारा रिफाइनिंग प्रोसेस, जब तक हम पूर्णतः शुद्ध नहीं हो जाते हैं, तब तक भगवान हमें बार बार मौका देते हैं। लेकिन भगवान ये जरूर देखते हैं कि आपने अगर 50% भक्ति कर ली है, शुद्ध हो चुके हो, तो आपको 51% के ऊपर स्थापित किया जाएगा। और किसी ने 40% है, तो उसको 41% पर स्थापित किया जाए। और किसी के पास 99% है, तो उसको 100% भक्ति पर स्थापित किया जाएगा। और किसी को 10% है, उसको 11वें परसेंट पर स्थापित किया जाएगा। तो ये है सत्य लोक से पाताल लोक, अलग अलग। लेकिन अगर इसमें प्रस्थापित करने की बात क्यों है? क्योंकि भगवान हमको बहुत प्रेम करते हैं, सभी जीवों को प्रेम करते हैं। जैसे गुरुजन अपने सभी शिष्यों को प्रेम करते हैं, वैसे भगवान सभी जीवों को प्रेम करते हैं। और प्रेम करने के नाते भगवान सोचते हैं कि ये अगर कलमशग्रस्त जीव मेरे धाम में आ जाएंगे, और फिर वो कलमशग्रस्त है और यहाँ आके फिर से गलत चिंतन करेंगे, तो गलत फिर से उनका पतन हो जाएगा। भगवान नहीं चाहते हैं कि हम भगवत धाम जाकर फिर से हमारा पतन हो। इसलिए भगवान हमें भक्ति में तपाते हैं, शुद्ध करते हैं। तो भगवान मन बुद्धि अहंकार कितना सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देता। इतनी भक्ति सेंसिटिव होनी चाहिए। और मन बुद्धि अहंकार जितना सूक्ष्म तत्व है, उतनी सूक्ष्मता से हमें
कर्मणा मनसा वाचा से भक्ति करनी चाहिए। हमारे माइंड में भगवान का विचार आता है। कर्मणा मनसा वाचा, जो मन में है वो ही बोलना है और वो ही करना है। तो ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ये सच। इसलिए भगवान की भक्ति को अगर हमें करना है तो भगवान कल्याणकारी मित्र है। भगवान नहीं चाहते कि हमारा फिर से पतन हो। अभी कोई कहेगा कि भगवान का स्पर्श हो गया फिर भी हम भौतिक जगत में कैसे आए? वापस में आत्मा ही भगवान का अंश है, तो वो तो कभी कलमशग्रस्त हो ही नहीं सकता। आत्मा का स्वभाव है आनंदमय अभ्यासात। तो आत्मा को कभी भौतिक जगत का सुख दुख सहन नहीं करना पड़ता। जो सुख दुख सहन करते हैं ये हमारे सूक्ष्म शरीर के जरिए भौतिक शरीर का अनुभव करता है। उसका आत्मा को उससे कोई लेना देना नहीं। आत्मा तो शुद्ध है। आत्मा को कभी भौतिक वासना कलमशग्रस्त नहीं कर सकती। हाँ, ये समझना है कि हम भगवान के अंश होने के नाते हम भौतिक जगत में आए कैसे? ये एक दूसरा प्रश्न हो सकता है। तो हम भगवान के अंदर थे, भगवान में समा गए थे ब्रह्मा जी के जरिए, लेकिन वापस सृष्टि के सर्जन के समय बाहर आए अपनी शुद्धता को आगे बढ़ाने के लिए। वापस में ओरिजिनली समझा जाए तो हमारा जन्म मृत्यु को रोक दे, वो भगवान की कृपा इतनी बड़ी नहीं है। हमारी भगवान की सबसे बड़ी कृपा क्या है कि हम भगवत धाम जाने के लिए भगवान ने हम कितने अग्रसर हो चुके हैं। ये जरूरी है। बाकी भूतवा भूतवा प्रलीयते है, इसका जन्म मृत्यु का कोई अर्थ नहीं है। डॉक्टर हमें 1 साल और एक्सटेंड कर दे हमारी कोलेस्ट्रॉल निकाल के, तो ये तो एक भौतिक है। तो शरीर का, और ये शरीर हजारों साल तक जन्म मृत्यु में चला रहे तो भी भगवान के धाम के लिए कुछ क्षण की बात होती है। जैसे ब्रह्मा जी का 100 साल महाविष्णु का एक सांस है, और वो सांस भी ओरिजिनल भगवान नहीं है। भगवान श्री कृष्ण शाश्वत जगत है, वहां काल नहीं है। और काल की उत्पत्ति महाविष्णु के सांस के द्वारा शुरू हुई। और वो सांस कितना बड़ा होगा कि जिसमें ब्रह्मा जी के 100 साल समाये हुए हैं। तो चाहे हमारा 100 जन्म भी बीत जाए, शायद ब्रह्मा जी की एक दिन भी नहीं हो सकता है। तो वैसे भगवान के लिए कुछ क्षण भी नहीं हो सकती। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें ये सोचना है चाहिए कि हम कैसे, हमारा आत्मा तो शुद्ध है, हमारे अंदर परम शुद्ध तत्व हमारे अंदर है, परमात्मा के रूप में भगवान स्वयं हमारे अंदर परम शुद्ध बैठे हैं, तो भी हम कलमशग्रस्त हैं प्रकृति के 3 गुणों के जरिए। क्यों? क्योंकि हमने भगवान से अलग होकर आनंद लेने की चेष्टा व्यक्त की है। ये हमारा दोष है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर। भगवान को भोक्ता बनाओगे, अपने सभी कार्य को कृष्ण की अनुमति के द्वारा करना चाहोगे, तो हमारा अहंकार मिट जाएगा। अगर हमारे अंदर अहंकार आता है, कोई भी कार्य श्रेय करने का अहंकार आता है, तुरंत हमें याद करना चाहिए अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मत्तः स्मृति ज्ञान अपोहनम च। ये सब कथन याद आना चाहिए भगवान का। तो ये सब भगवान के द्वारा, भगवान ने हमारे हाथों द्वारा, हमारी वाणी के द्वारा, हमारे मन के द्वारा, हमारी बुद्धि के द्वारा करवाया। भगवान कोई भी भौतिक पदार्थ में प्रवेश करके कुछ भी कार्य कर सकते हैं। तो भगवान ही करवाते हैं, लेकिन हमें दिखाई देता है मैं करता हूं, तब हम फंस जाते हैं कर्म बंधन में। ठीक है प्रभु जी? जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। जय बस हरे हरे कृष्ण। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जय प्रभु। आज तो बहुत गुरु और शिष्य तत्व तो बहुत गहराई से आपने हम लोगों को श्रवण कराए और इसका मार्गदर्शन कराया। ये गुरु महाराज की और प्रभुपाद जी की कृपा है। प्रभुपाद जी ने श्वेताश्वत उपनिषद में से वो जो श्लोक बोला था, जो सो देवे परा भक्ति तथा देवे तथा कुरु, ये बाकी और जो है मैं लिख रहा था वो थोड़ा छूट गया मेरा। यस्य देवे परा भक्ति
यथा यथा देवे तथा गुरु तस्यैते तस्यैते कथिता यार्ता प्रकाशन्ते महात्मनः। ये श्लोक और इसका अनुवाद मैं प्रभु जी को शेयर करूंगा और प्रभु जी आपको ग्रुप में शेयर करेंगे। जी जी जी, हरि बोल। ठीक है, बहुत बहुत कृपा। ये पराभक्ति के ऊपर दूसरा आता है, पराभक्ति। क्या? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये पराभक्ति, हाँ, ये पराभक्ति के ऊपर थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। पराभक्ति यानी कि जो श्रीमती राधा रानी कर रही है वो पराभक्ति है। जो आध्यात्मिक जगत में सभी जीव भगवान की सेवा में नियुक्त है, वहां एक ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है पुरुष, और बाकी सभी स्त्री जन्य है, प्रकृति जन्य है। तो सभी स्त्री स्वरूपा है और सब भगवान की सेवा में निमग्न है। भगवान को आनंद देने की प्रतिस्पर्धा लगी हुई है, भगवान को कैसे आनंद दे। और भगवान ये सभी भक्तों का आनंद पाकर आनंद के आगार बन गए हैं। और वो भगवान कहते हैं ये आनंद का आगार को कैसे मैं ऋण चुका पाऊं, तो वो चैतन्य महाप्रभु बन गए। तो दिव्य जगत का जो परा शक्ति और परा भक्ति का जो आनंद है, वो भगवान की आह्लादिनी शक्ति और भगवान के बीच में, और भगवान के जो नित्य मुक्त आत्माओं है, नित्य मुक्त आत्मा और भगवान के बीच में चल रहा है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वो आनंद की कोई सीमा ही नहीं है, प्रतिपदम आगे बढ़ता है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, एवरी स्टेप इंक्रीज। और भौतिक जगत में पदम पदम यद विपदाम न तेषा, भौतिक जगत में एक एक पद से हमारा पतन होता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में एक एक पद से हम आनंद की नई नई सीमा, नया नया लेवल हासिल कर सकते हैं। और ऐसा लेवल जब राधा रानी के हृदय से निकलता है कि जिसका ऋण भगवान नहीं चुका सकते, तो वो भगवान राधा रानी के हृदय को लेकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो जाते हैं। ये पराशक्ति है, ये पराभक्ति है। इसका अनुभव अभी तक हमें नहीं हुआ है। हमें गुरु की सेवा करके करना है, हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए। ठीक है, हरि बोल, हरि बोल, हरे हरि कृष्ण, बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण। दूसरा मतलब भी तो सुनो। और कोई प्रश्न तो नहीं है? प्रभु जी एक एड्रेस हो रही उषा माता जी। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। जी माता जी। नारद पंचरात्रि विधि क्या है? नारदीय पंचरात्रि विधि का एक पुस्तक मिलता है इस्कॉन में, वो पढ़ना चाहिए। नारदीय, खास करके अर्चन विधि कैसे करनी चाहिए, जैसे पुजारी जो भगवान की सेवा करते हैं तो कैसे करते हैं। पहले आरती जब हम करते हैं तो आरती का महत्व क्या है कि किसी का माइक चालू है, किसी का माइक चालू है। हाँ, जैसे कि आरती करते हैं तो आरती में हम इंसेंस अगरबत्ती ऑफर करके वातावरण को पवित्र बनाते हैं। उसके बाद अग्नि का दिया भगवान को ऑफर होता है। तो अग्नि कौन सा तत्व है, अग्नि क्यों भगवान को आरती के रूप में ऑफर किया जाता है? क्योंकि अग्नि एक ऐसा भौतिक जगत में उपलब्ध तत्व है कि जैसा वो प्रकट होता है उसकी दिशा ऊपर की ओर चलती है। तो पुजारीगण या जीव कहता है भगवान को आरती करने के समय कि इस अग्नि की जैसे ऊर्ध्व गति हो रही है, हे प्रभु आप मुझे भी ऐसी ऊर्ध्व गति प्रदान करें। ये आरती है। दूसरे शब्दों में आरती का अर्थ है आर्त। आर्त यानी दुख। हम भगवान का भक्त भगवान का दुख लेना चाहता है, भगवान को तो कोई दुख है ही नहीं। तो एक समय में भक्त के हृदय में ऐसा भाव है कि मैं भगवान का दुख ले लूं। और आरती का अर्थ है हम अग्नि के जरिए, अग्नि जैसे प्रकट होता है इस जगत के अंदर, सभी कुछ नीचे की ओर गति करती है लेकिन अग्नि ऊपर की ओर गति करती है, इसलिए अग्नि आरती के रूप में ऑफर किया जाता है। फिर दूसरे बात, उसके बाद जल तत्व, ये अग्नि तत्व दिया।
फिर जल तत्व से भगवान को स्नान कराया जाता है, फिर रुमाल से भगवान को पहुंचते हुए आकाश तत्व अर्पण करते हैं, पृथ्वी, फिर पुष्प अर्पण करते हैं, पृथ्वी का रूपांतर है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, ये अर्पण किया। उसके बाद वायु तत्व जो है, वायु तत्व चामर और मयूर पंख के जरिए हम भगवान को अर्पण करते हैं। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सभी तत्व जो है हम भगवान को दिया हुआ भगवान को अर्पण करते हैं। नारद मुनि ने बताया ऐसे। ये अर्पण करने का जो भाव है वो इस्कॉन में जो आरती होती है इस तरह की होती है। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रभु जो आपका दिया हुआ है, मैं सब उसमें जो पृथ्वी का श्रेष्ठ रूपांतर है पुष्प, वो आपको, तुलसी, वो आपके चरणों में अर्पण करता हूं। तो आपने जो मुझे दिया मैं आपको दे रहा हूं, अभी आप मुझे ग्रहण करो। और आखिर में जो पुजारी है आरती के बाद हाथ जोड़कर, कोई गलती हो गई है आरती सेवा में तो उसके लिए माफी मांगता है, माफी अर्चना करता है, तो अपने मन, बुद्धि और अहंकार के जरिए। और वास्तव में ये आरती ब्रह्मा जी के द्वारा हो रही है, और शिष्यगण को प्रैक्टिस, यानी पुजारी गण जो है, गुरुजन, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, जिसके जरिए हमारा शुद्धिकरण हो रहा है। तो ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, और हमें नारदीय पंचरात्रि की विधि के अनुसार उसकी बुक है इस्कॉन के अंदर, उसको गहराई से पढ़ना चाहिए। ठीक है, जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये जो क्षमा याचना जो करते हैं आरती के पश्चात, तो उस समय जो एक ये आता है, मंत्र ही ना कीड़ा ही ना, इस टाइप से भी अपन कुछ बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ- वो श्लोक भी बोल सकते हैं। बिल्कुल आपने सही बताया। वो श्लोक भी हम बोल सकते हैं कि वास्तव में हमारे अंदर तो कुछ है ही नहीं। जैसे गंगा जल से पानी हाथ से लेकर गंगा में अर्पण करते हैं, तो हमने तो सूर्य को अर्घ्य कर दिया, लेकिन है तो गंगा का जल था और गंगा के जल में वापस डाल दिया। हमारा तो कुछ है ही नहीं, तो हम क्या क्या अर्पण करेंगे भगवान? तो हम अपना हृदय और मन को अर्पण करना चाहिए। वास्तव में मन जब हृदय तक पहुंचता है, तब हमारा मनुष्य जीवन सफल होता है। ठीक है, हरि बोल, हरि बोल, हरे हरि कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। जय गुरुदेव। मैं आप सब भक्तों का आभार